राम, जय कुंडली माता। दीपावली की रात को ये मंत्र अवश्य जपें। इससे आपके घर में लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी का वास होगा। धन धान्य संपन्नता होगी, मंगल अष्ट ऐश्वर्य होगा और जो है सब शास्त्रों का ज्ञान होगा, शास्त्र विद्या का ज्ञान हो जाएगा। अब मैं आपको अनाहत चक्र का ज्ञान करा रहा हूँ, जो इसका हमारे हृदय में वास है। हमारा ये हृदय इसमें इसका वास है। ये कमल है, इस कमल के अंदर 12 पंखुड़ियाँ, उन 12 पंखुड़ियों के ऊपर जो है वो कम खम गम गम डम चम छम झम झम यम और टम ठम, ये 12 अक्षर अंकित है। 12 अक्षर ने 12 विद्याओं के स्रोत है। विद्या जो है 12 सिद्धियों के, शक्तियों के स्रोत है। इनको जपना पड़ता है। देखो, जो इसमें स्नान कर लेता है, मानस सरोवर है इसमें जो स्नान कर लेता है उसे जो है सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती, सब शक्तियां प्राप्त हो जाती। अनहद सीमा है, इसको सीमा नहीं है, इसलिए इसका नाम अनहद। अन का मतलब नहीं, हद मन सीमा, असीम सीमा जो इसके अंदर जो है। तो इसमें जो 12 अक्षर बताए मैंने आपको, कम खम गम गम डम चम छम झम झम यम और टम ठम, ये 12 जो है सूर्य की किरणों के समान, जैसे सूर्योदय होता, सूर्य किरणों के समान कितना चमकता, उससे ये चमकता है वही। और इसके जपने से हमें मोक्ष भी प्राप्त होता। कहते हैं कुंडली माता मोक्ष देती और जो है सिद्धियां देती है, और भौतिक सिद्धियां तो देती है, और अनेक प्रकार की सिद्धियां इस अनाहत चक्र को सिद्ध करने से हमें प्राप्त हो जाती है। इसका मूल जो जिसे कहते हैं, इसके कमल है, कमल की कर्णिका के अंदर बीचों बीच हरण के ऊपर, हरण की पीठ के ऊपर यम नाम का बीज है। प्रत्येक चक्र का बीज मंत्र होता है। उस बीज मंत्र को जपने से वह जो यंत्र, जैसे ये हमारा अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम, य और इसके ऊपर बिंदी यम, ओम यम जपना। इसको सिद्ध कैसे करना वो विधि मैं आपको बताता हूँ। देखो भैया, स्नान करके बिल्कुल शुद्ध होकर के, और प्रातःकाल कपड़े भी शुद्ध पहने, और पूजा की थाली सजा दे। अनाहत चक्र का जो है यंत्र भी आता है वो रख दे, सिद्ध कर दे, और फिर बैठ जाए और पूजा की सारी सामग्री अपने पास में रखें। और फिर क्या करें, यह जो यम मंत्र मैंने बताया, बीज मंत्र अनाहत चक्र का, किसका, अनाहत चक्र का वर्णन करना, तो अनाहत चक्र का बीज मंत्र, एक भोजपत्र का टुकड़ा ले, उस भोजपत्र के टुकड़े पर अनाहत चक्र य ओम यम ओम, ये जो है लिख दें अष्टगंध से। किसके, अष्टगंध नहीं तो गौरोचर, और गौरोचर नहीं हो तो कुमकुम से भी ये मंत्र लिख दें और थाली में रख दें। उसके ऊपर पहले गंगा जल छिड़क दें, और फिर जो है माला लेकर के आप बिल्कुल आसन शुद्ध एकांत स्थान में, वातावरण का किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं हो, अच्छा हो, भगवान के मंदिर में करने से चेतन शक्ति जागृत होती है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती। इसलिए आप जपें, और कम से कम 11 माला तो प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल 3 काल में तो जपना ही पड़ेगा। उससे ये जो है भी अनाहत चक्र का बीज मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और जब सिद्ध हो जाएगा तो ये अनाहत चक्र जागृत हो जाएगा, और जब अनाहत चक्र जागृत हो जाएगा तो माँ कुंडलिनी प्रसिद्ध हो जाएगी। और इसकी देवी काकनी नाम का, क्या नाम है, इस प्रत्येक चक्र की देवी होती, और इसकी देवी काकनी, क्या नाम है, ये काकनी देवी परम प्रसन्न हो जाएगी, और परम प्रसन्न होकर के आपको वरदान देगी, और वरदान देने से आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, आप धन धान्य संपन्न हो जाएंगे, आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक और मैं जो है अनाहत चक्र का मंत्र बता देता हूँ, उस मंत्र को आप कंठाग्र कर लो। ओम वर्णेश्वर प्रियनंदा, ये अनाहत चक्र का मंत्र है, इसको जपना बहुत जरूरी है। देखो वापस बोलता हूँ, ओम वर्णेश्वर अनाहत चक्र नमः, ओम वर्णेश्वर प्रियनंदा काकनी नमः स्वाहा, ये है ओम वर्णेश्वर प्रियनंदा काकनी स्वाहा।
ये मंत्र आप जपो, जपना, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जितना जपोगे उतनी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी अनाहत चक्र की। बहुत जरूरी भाई। और एक दूसरा मंत्र और है, केवल छोटा सा, ओम ईश्वराय नमः, केवल ये जप। क्या जपना है? ओम ईश्वराय नमः, ओम ईश्वराय नमः, विधि विधान से इसको जपो तो इसकी प्राप्त। एक और कहते हैं कि ये हमारा हृदय चक्र है, इस हृदय चक्र के अंदर दीपक है, कमल है, उसकी कर्णिका के अंदर परमात्मा का निवास है, जीवात्मा का निवास है। कितना एक उस दीपक के अंदर ज्योति जलती है नहीं, लेकिन इसमें ज्योति केवल जौ के समान, जितना जौ होता उतनी ज्योति। उस ज्योति के अंदर ध्यान करो, उस ज्योति के अंदर ध्यान करने से आपको परमानंद प्राप्त होगा, सुखानंद प्राप्त होगा। आप आनंद के महासमुद्र में गोते लगाने लग जाएंगे और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी। ये आप अवश्य ही जपे भाई, अवश्य ही ऐसे मंत्रों को। ये महा जो सिद्धि है ना, चित्त है, इसको क्या कहते हैं? ओम चित्तात्मका चितिमति मम चित्जान रोगान समय समय। अरे चित्त में कई प्रकार के रोग हो जाते, साधना करने से भाई गलती तो नहीं होती, लेकिन फिर भी चित्त के अंदर ये अनाहत चक्र में चित्त है, हृदय है, इसके अंदर किसी प्रकार का रोग हो जाए तो ओम चित्तात्मका चिति महाशक्ति चित्त जान रोग समय समय स्वाहा। ओम चित्तात्म महाचित शक्ति चित्त जान रोगान समय समय स्व। ये जपो ताकि आपके शरीर में, आपके चित्त में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा और ये अनाहत चक्र आपका अवश्य सिद्ध हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई सिद्धि। और आप लक्ष्मी जी के मंत्र को जपे। लक्ष्मी जी का मंत्र बता देता हूँ, जैसे आपके घर में धन धान्य की दीपावली की रात में ये मंत्र आप अवश्य ही जपे। ये गणेश जी का, पहले गणेश जी की पूजा की जाती किसी पूजा में, तो गणेश जी का मंत्र आपको जपना चाहिए। गंग गणपतये नमः, ओम सुमुख सेव दंतस्य कपिलो गजकर्णक विघटो विघ्नाशो विनायक। ये मंत्र है भैया। और विघ्नेशाय वरदाय सत्राय लंबोदराय सकल हिताय नागानाय शिष्य विष्टाय गौरीशताय गणपतये नमो नमः। ये गणे छोटा सा मंत्र, एक गंग 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 गंग। अरे बीज मंत्र, गणेश जी का क्या बीज मंत्र। और गणेश जी तो सर्व मंगल करते हैं, ये मंगलकारी है। देवताओं की पूजा नहीं होती है, इसमें सबसे पहले कोई पूजा होती तो गणेश वरदान दिया था भगवान ने, तो उससे सबसे। अब आपको जो है लक्ष्मी जी का मंत्र बताता हूँ। जैसे घर में धन धान्य की समृद्धि होगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका आर्थिक धंधा बढ़ जाएगा और आप आर्थिक दृष्टि। श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी में 3 बीज मंत्र है। श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी। एक बहुत अच्छा मंत्र बताता, आप घर में ही लक्ष्मी बैठ जाएगी। श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ। अब अपना नाम बोलो। मम ग्रह तिष्ठ तिष्ठ धन धान्यम पूरे पूरे नमः। अरे ये मंत्र तो बहुत ही सिद्ध लक्ष्मी का मंत्र है। अब जपना दीपावली की रात सिंह लग्न में। कौन से लग्न में? सिंह लग्न में जपोगे तो आप अवश्य माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होगी। सरस्वती माता भी उस दिन जपना चाहे, दीपावली की रात सरस्वती माता के मंत्र जपना चाहे, तीनों का तो मंत्र अवश्य। गणेश जी, लक्ष्मी और सरस्वती। सरस्वती का या कुंदेनु तोषार हार धवलाया सब्र वस्त्रावता या वीणावर्धन मंडित करा। ये माँ का स्रोत है। अब वद वद वाग वादनी स्वाहा, बिल्कुल छोटा ऋग्वेद में। मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा, कोई मंत्र में अपने सब शास्त्रों के मंत्र, ऋग्वेद के अंदर ये मंत्र है, वद वद वाग वादनी स्वाहा। और मैं रहस्य उद्घाटन कर देता हूँ, मुझे जितनी भी विद्याएं प्राप्त हुई है सब इस मंत्र से। वद वद वाग्नि, सफेद माला होनी चाहिए इसमें। और लक्ष्मी के जब मंत्र जपो
तो उसमें जो है कमल गट्टे की माला, ये कमल गट्टा है ना, इसकी माला और जब गणेश जी का मंत्र जपो तो उसमें मूंग की माला का भी प्रयोग होना चाहिए, ये जपना चाहिए। ये तीनों के मंत्र मैंने आपको बता दिए हैं। तीनों के मंत्र जपने से आपके घर में बहुत धन धान्य समृद्धि सुख शांति और अष्टमंगल अष्टेश्वर। बोले सिया रामचंद्र, कुंडली माता की जय, राम जी की जय।